नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट और मैं हूं आपके साथ शगुन। पंजाब सरकार गरीबों के लिए राशन उपलब्ध करवाने के लिए अनेक योजनाएं चला रही है, लेकिन इसी बीच सरकार द्वारा चलाई गई राशन की योजना पर अब सवाल खड़े होने लगे हैं। मामला आपको बता दें कि पंजाब के संगरूर का है, जहां के मूनक क्षेत्र के गांव मंगा में गरीबों को मिलने वाला सस्ता गेहूं बेहद ही घटिया क्वालिटी का उन्हें मिला है, जिसको लेने से लोगों ने इनकार कर दिया है और विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। लोगों का आरोप है कि जो राशन उन्हें भेजा गया है वो बेहद ही खराब क्वालिटी का है और ये इंसानों के खाने लायक नहीं है। और वहीं पर अगर बात की जाए डिपो होल्डर की, तो उसका कहना है कि 2 ट्रक गेहूं आए थे, जिसमें से 70 बोरियां उतारी गई थी और जब उसमें से राशन वितरण करने के लिए 9 बोरियों को खोला गया तो सभी बोरियों में खराब गेहूं निकला और इसकी सूचना अब फूड सप्लाई विभाग के इंस्पेक्टर को दे दी गई है। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਣਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕਾਲੀ ਕਣਕ ਹੈ ਧੱਬਿਆਂ ਵਾਲੀ ਸਾਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਥੱਲੋਂ ਪਿੜਾਂ ਦੀ ਸੰਮਰੀ ਹੋਈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸੁਝਾਅ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈਗਾ। ਜੋ ਕਿ ਕਰੋਨੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਲੋਕੀ ਪਹਿਲੀ ਮਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਦੁਬਾਰੇ ਫੇਰ ਕੋਟੇ ਵਾਲੀਆਂ ਕਣਕਾਂ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ 35 ਕਿਲੋ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, 30 ਕਿਲੋ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਕਣਕ ਨਾਲ ਖਾਣ ਨਾਲ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਆਈ ਹੈ ਵੀਰ ਜੀ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ सरकार दी नलेकी है। जी ये कणक भेजी है, कणक ही नहीं है कि देखने योग। ये तो पूरा कबाड़ भेजे जी। गौरमेंट ने मत रखी है भी पंजाब के लोगों को जानों मारना है। ये कणक थोड़ी है जी, ये खाने वास्ते नहीं है कणक जी। कणक जी बड़ी खराब है जी। जी कणक है ये तो डंगरां दे खाण दी भी नहीं है जी लायक जी। की कहना कि कदों भेजी गई कणक जी? ये कणक जी अज ही भेजी गई जी। इंस्पैक्टर नाल गल हुई है? इंस्पैक्टर साहब जी ने गल की सी, वो कह रहे सी भी कणक उत्ते उतरूगी, ये कणक इत्थे उतरूगी कहंदे। जो अज पिंड विच कणक आई है ये मतलब चंगे दर्जे दी नहीं है, उल्ली लगी हुई है ते खराब कणक है जो कि मतलब खाण दे योग नहीं है। किन्नी की हुई है? इंस्पैक्टर नाल गल हुई है तुहाडी? इंस्पैक्टर नाल गल हुई सी, कहंदी चंगे उतार दो। उस तरह ते थैलियां विच तां इस तरह पता लगदा नहीं चंगी किहड़ी है माड़ी किहड़ी है, ते इस करके 7 थैले खोले सी, उन्हां चों ਉਹੀ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਖਰਾਬ ਨਿਕਲੇ। ਕਣਕ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਆਈ ਸੀ ਨਾ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਲੀ ਸੀਗੀ। ਅਸੀਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 70 ਥੈਲੇ ਤਾਰੇ ਸੀਗੇ ਥੱਲੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਅਸੀਂ 10 ਥੈਲੇ ਖੋਲੇ ਸੀਗੇ ਤੇ 9 ਥੈਲੇ ਉਹਨਾਂ ਚ ਖਰਾਬ ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਲੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸਹੀ ਸੀ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਖਾਣ ਯੋਗ ਹੈਗੀ ਕਣਕ? ਨਹੀਂ ਖਾਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ? ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਉਤਾਰ ਲਓ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਖਰਾਬ ਆ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਾ ਦਿਓ, ਜਿਹੜੀ ਸਹੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। के साथ यहां पर खिलवाड़ किया जा रहा है और खराब क्वालिटी की गेहूं जो है वो गरीबों को बांटने के लिए भेज दी गई है और यहां पर लोगों ने इस खराब गेहूं को लेने से बेहद ही इनकार कर दिया है। संवाददाता टोनी शर्मा हमारे साथ संगरूर से जुड़ चुके हैं इस मामले में और ज्यादा अपडेट उनसे ले लेते हैं। जी टोनी, पूरा मामला हमने देखा, गरीबों के साथ कहीं ना कहीं खिलवाड़ किया जा रहा है क्योंकि खाने के लिए जो गेहूं सरकार की तरफ से आ रहा है वो बेहद ही खराब क्वालिटी का है। अब इस मामले में क्या कुछ अपडेट है, क्योंकि ये बताया गया है कि फूड इंस्पेक्टर को इसके बारे में इत्तला कर दिया गया है? हाँ जी शगुन, अगर राशन की बात करें तो कणक की बात करें तो ये बिल्कुल ताजी घटना है। गेहूं बांटा गया था लेकिन गांव वालों ने वो गेहूं बिल्कुल लेने से इनकार कर दिया, क्योंकि गांव वालों का आरोप है, ये तस्वीरों में भी दिखाया गया है कि जो कणक निकली है, जो गेहूं निकली है वो काले रंग की हो चुकी है, जो खराब है। और उनका कहना था कि जो गेहूं है जो ये बांटी गई है वो कोई पशु भी नहीं खाएगा, बहुत ही खराब गेहूं बांटी गई है। लेकिन जब डिपो होल्डर से बात की गई तो उनका कहना था कि हमने जब इंस्पेक्टर से बात की तो उनका कहना था कि ये जो साफ गेहूं है वो बांट दी जाए, जो खराब है उसमें साइड में लगा दिया जाए। लेकिन कहीं ना कहीं ये सोचने वाली बात है कि 10 बोरियां खोली गई, 2 ट्रक 70 बोरियों के करीब आई थी, 10 बोरियां खोली गई जिसमें से 9 खराब निकली हैं। शगुन, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि 10 में से 9 खराब, 1 सही। तो कितना गेहूं 70 बोरियों में सही होगा ये तो बोरियों को खोलने के बाद ही पता लगेगा। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों में रोष पाया जा रहा है, उन्होंने नारेबाजी भी की है और कहीं ना कहीं डिपो होल्डर का ये भी कहना था कि हमने इंस्पेक्टर से बात की थी, उनका कहना था कि जो साफ गेहूं है वो बांट दी जाए। इसको क्या कहा जाए जी? साफ बच जाएगी, खराब रह जाएगी। लोग परेशान हैं, दुखी हैं, नारेबाजी कर रहे हैं
अब ये आने वाला वक्त बताएगा कि जो जी, वहीं साफ टोनी है वो- आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से आपने बताया कि 70 बोरियां जो है वो आई थी, जिसमें से 10 को खोला गया। अब बाकी, जब फूड इंस्पेक्टर ने ये कहा कि बाकी बोरियों को भी खोलकर देखा जाए, तो क्या डिपो होल्डर की तरफ से बाकी बोरियों को भी खोलकर देखा गया है? कितना राशन सही मिला है और कितना खराब? जी शगुन, डिपो होल्डर ने फिलहाल ये कहने से इनकार किया है। उसने ऐसी कोई बात नहीं की है जी। कि हमने बाकी जो 60 के करीब बोरियां बची हैं वो खोली है कि नहीं, लेकिन उसका ये कहना था कि हमने 10 बोरियां ही खोली है, जिसमें से 9 खराब निकली हैं। अब आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि 10 में से 9 खराब, एक सही। अगर जी। 60 बोरियां के करीब जो रहते हैं अगर खोली जाएगी तो क्या पता कितनी खराब निकले कितनी सही निकले। लेकिन डिपो होल्डर की तरफ से ये कुछ नहीं कहा गया कि हमने जो बाकी की बोरियां जो रहते हैं उसे खोला गया है कि नहीं। लेकिन लोगों में रोष बहुत है, जी, क्योंकि लोगों का लोगों में कहना है रोष होना बेहद लाजमी है, क्योंकि ये एक बड़ी लापरवाही है। खराब गेहूं लोगों को मुहैया करवाया जा रहा है। वहीं कबूल राम खरीदार हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे भी जान लेते हैं कि क्या कुछ ये पूरा मामला है। कबूल राम जी, सबसे पहले खबर फास्ट पर आपका स्वागत है। आपसे ये जानना चाहेंगे कि गेहूं जो लेने के लिए आप गए और खराब गेहूं मिला है, कैसा गेहूं वहां पर मिला और क्या कुछ आगे कार्रवाई की जा रही है? जब ये गेहूं का ट्रक आया ना जी यहाँ पर, जी हमारे पास फोन आया भी आपके पास कणकारी है डिपो भाई, जी उतार लो। लेबर, हमें गांव की लेबर बुला ली और उसको जब उन्होंने उतारना, हमें 60-70 कट्टे उतार लिए थे जी। जी जब वो एक कट्टा, जब वो लेबर वाला था ना, उसने नीचे दे गया तो थोड़ी सी उसमें से वो जो फट गया थैला। जी जब वो थैला फट गया उसमें तो वो गंदी गेहूं निकले जी वहां पर और भी कुछ बंदे थे, वो ने देखा भी तो गेहूं बहुत बेकार है। जी फिर हमने सोचा भी देख कि ये तो लोग तत्व है, आप इसकी तसल्ली कर लीजिए। हमने 10 थैले खोले, जिसमें से 8-9 थैलियों में गेहूं बेकार था, जिसको जानवर नहीं खा सकते। वहां पर गांव की पंचायत आई जी मुखिया जो सरपंच साहब ने वो आए, और जो वहां पर अपनी पंजाब सरकार ने जीओजी लगाए हुए हैं देख रेख में, वो भी वहां पर आ गए। हमने उनसे पूछा भी देखो ये माड़ी कणक है, हम इसको बांटेंगे नहीं जी खपतकारों से। तो दूसरे डिपो होल्डर ने इंस्पेक्टर से बात की भी साहब जो ये कणक है ये बेकार है, क्या करना चाहिए? तो इंस्पेक्टर साहब ये बोलते हैं कि जो माड़ी कणक है ना जी जो कट्टे खराब हैं वो एक साइड में लगा दिए जाए, और जो बढ़िया कणक है वो बांट दो। जी पर जब वहां पर कट इतना था कि गिनती से बाहर था, तो वो कट को देखकर हमने लोगों से भी पूछा जो ये कह रहे हैं कि जो माड़ी कणक एक साइड में लगा दो जी और अच्छी कणक जो बांट दो। उन लोगों ने कहा कि नहीं, यदि तुम बांटोगे ना तो क्या हो सकेगा तुम इसको मिलाकर बांट दो। तो इसलिए हमने यही सोचा कि ये जो गंदी कणक है जी ये बाहर चली जाए और जो बढ़िया कणक है वो बांटी जाए। तो लोगों ने यही फैसला किया, सरपंच साहब ने यही कहा, जो वहां पर वो जीओजी थे। जी उन्होंने कबूल यही राम जी, कहा, आपसे ये जानना चाहेंगे कि जब आप ये कणक कट्टों बांटने को योग्य खरीदते नहीं, हैं और तो ये क्या जो उन्हें एक पहले बात चेक किया देखिएगा। जाता है? हेलो जी, जी कबूल राम जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि जब आप इन कट्टों को खरीदते हैं तो इन्हें चेक किया जाता है पहले? बिल्कुल भी नहीं। हमारे को कोई पता नहीं है इसमें मिट्टी पे धात में डालते हैं या ये कणक डालते हैं। जी हमारे पास फोन आता है, पहले हम 1 दिन या 2 दिन 4 दिन पहले हम इसकी पेमेंट बैंक में जमा कराते हैं। जी उसके बाद ये हमारे कहते हैं अभी आप चले जाओ, आपके पास फोन आएगा, हम गाड़ी लोड करके भेज देंगे। जी ये
तो ये विभाग की तरफ से बड़ी लापरवाही की गई है कि खराब गेहूं के कट्टे जो हैं वो लोगों को वितरित करने के लिए भेज दिए गए हैं। हमारे साथ डिपो होल्डर मिस्टर बंसल जुड़ चुके हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। बंसल साहब, सबसे पहले खबरफास्ट पर आपका स्वागत है। आपसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि कितने कट्टे जो है वो लोड कर आए थे और कितने कट्टे खराब मिले हैं। क्या सभी कट्टों को खोलकर ये चेक किया गया है कि कितने कट्टों में खराब गेहूं जो है वो पाई गई है? मिस्टर बंसल, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? तो यहाँ पर शायद हमारा संपर्क टूट गया है, तो कबूल राम जी के पास एक बार फिर से चलते हैं। तो कबूल राम जी, आप क्या कहेंगे कि बड़ी लापरवाही यहाँ पर लोगों के साथ की जा रही है, गरीब लोगों के साथ एक भद्दा मजाक किया जा रहा है। अगर बात करें लोगों की, तो कितने रुपए में लोगों को ये राशन जो है वो मुहैया करवाया जाता है? देखो जी, मेरे पास 169 कार्ड है, मेरे पास 233 क्विंटल 10 किलो कणक आई है, जो मैं पेमेंट जमा करा कर आया हूँ। 233 क्विंटल 10 किलो की जी। एक डिपो और है हमारे गांव में, वो 290 क्विंटल 40 किलो के पैसे जमा करा कर आया जी। और मेरे पास लगभग 169 कार्ड है, उसके पास 200 से ज्यादा होंगे लगभग। तो इसी तरह अंदाजा डालो भी कितने लोग इसको खरीदते हैं। और दूसरी तरफ लोगों में तो यही हाहाकार है ना। अब ये हम तो गांव में बैठे हैं जी। लोग तो ऐसे कहते हैं कि तुम तो भाई जानकर ऐसे करते हो, गंदी कणक लेते हो जी। ये तो इतना शुक्र है कि कल गांव के जो लोग वहाँ इकट्ठे हुए थे, हमने उन लोगों को बुलाया अपने दर से भी, ये लोग ऐसे ना कहें भी डिपो वाले जानबूझकर गंदी कणक लेकर आते हैं। जी। सरपंच साहब ने बुलाया, मैं फोन कराया खुद, मैं सरपंच साहब से फोन किया भी सरपंच साहब आकर ये कणक देखो। उन्होंने कणक को देखा, वो ही मना कर दिए। जीओजी बुलाए, 3 जीओजी बुलाए, उन्होंने आके कणक को देखा, उन्होंने भी मना कर दिया ये कणक बांटने योग्य नहीं जी। बस इतना सा था। तो वो सब ने यही फैसला किया तो इनको वापस भेज दो, वो ट्रक वापस भेज देंगे जी। हम तो ये कहते हैं बढ़िया कणक मिले और बढ़िया कणक लोग खाएं और हम भी बांटे, हमें भी संतुष्टि हो कि कणक आई है, बढ़िया कणक आई है, बांटे, बड़ी खुशी की बात है। और जो खपतकार हैं वो भी बढ़िया कणक लेकर जी कबूल राम जी, ठीक है। तो हमारे साथ हरमेश बंसल डिपो होल्डर जुड़ चुके हैं, एक बार फिर से उनसे बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि ये खराब गेहूं जो लोगों को बांटने के लिए भेजी गई है उसका क्या कुछ कारण रहा है और आगे क्या कुछ कार्रवाई हो रही है। हरमेश बंसल जी, आपसे जानना चाहेंगे कि ट्रक में जब कट्टे लोड होकर आते हैं तो क्या आप उनकी चेकिंग करते हैं? पहले जब अनलोड उससे करवाते हैं तो उन्हें चेक कर लेते हैं या फिर ऐसे ही ले लेते हैं? Has put your call on hold. तो एक बार फिर से हमारा संपर्क टूट गया है, फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। कबूल राम जी, आपसे जानने की कोशिश करते हैं कि अब आगे क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से आपने बताया कि अधिकारियों को इस बारे में सूचित किया गया है, उनकी तरफ से क्या कुछ आश्वासन अब दिया गया है? अभी फोन आया है, आधा घंटा हो गई, अब आधा घंटा हुआ है जी। वो दूसरे डिपो होल्डर पर फोन आया, मेरे पास तो फोन आया नहीं है। वो इंस्पेक्टर ने फोन किया भी मैं अभी कणक भेज रहा हूँ जी, अभी कणक भेज रहा हूँ 2 डिपो को और अभी बांटना जी, अभी कणक भेज रहा हूँ, अभी बांटना। यानी कि इंस्पेक्टर की तरफ से जो आश्वासन दिया गया था, अब उस कणक को बदल कर भेजा जाएगा और लोगों में उसे बांटा जाएगा। अभी बांटना है, अभी आज की तारीख में बांटो। जी कबूल राम जी, जानकारी देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। तो यहाँ पर इस खबर को लेकर जिस तरीके से लोगों ने विरोध किया और उस विरोध प्रदर्शन का यहाँ पर फल भी देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से कबूल राम जी ने बताया कि फोन आया है, अब कणक को बदल कर भेजा जाएगा और जल्द ही यहाँ पर उन्हें वितरित किया जाएगा। लेकिन ये भी आगे भविष्य की बात है कि कब तक वो कणक जो है वो वापस पहुंचती है। लेकिन कहीं ना कहीं विभाग की एक बड़ी लापरवाही है कि पहले खराब कणक को लोगों तक पहुंचाया गया, जिसके चलते डिपो होल्डर के साथ साथ खरीदार को भी परेशानी का सामना करना पड़ा और साथ ही साथ लोगों को भी बेहद परेशानी का सामना जो है वो करना पड़ा। फिलहाल मेरे साथ रुकते हैं एक ब्रेक के लिए।